Good morning, sir. Very good morning. Please have a seat. Thank you, sir. So, how are you, everybody? Fine, sir. All fine. Yes, sir. जय हिंद. जय हिंद, सर. ओके, तो आज की क्लास शुरू करें हम लोग. Yes, sir. ओके, तो आज हम लोग पढ़ना है मॉडल्स. क्या पढ़ना है हम लोग को? मॉडल्स पढ़ना है. ओके, जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, लास्ट संडे को क्या पढ़ाया था? वर्ब्स पढ़ाया था, राइट? Yes, sir. तो सारे लोगों ने वर्ब्स की क्लास किया था? Yes, sir. किसने नहीं किया था? ये नहीं किया था. आपने नहीं किया था वर्ब्स की क्लास? Yes, sir. तो आपको फिर थोड़ा सा समझ नहीं आने वाला है. वैसे मैं कोशिश करूंगा, आप देखना समझ में आएगा आपको. ऐसी कोई बात नहीं कि समझ में नहीं आएगा. रचना भारती, आपने क्लास किया था? वेरी गुड. ओके, सो आज की क्लास है आपकी मॉडल्स की क्लासेस. किसकी क्लासेस है? तो मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूं मैं आपकी क्लास में कि वर्ब क्या होता है, और वर्ब्स के ही दो पार्ट्स मैंने बताया था. एक पढ़ाया था आपको मेन वर्ब्स, एक पढ़ाया था हेल्पिंग वर्ब. और उस हेल्पिंग वर्ब में पढ़ाया था कि हेल्पिंग वर्ब के दो पार्ट्स होते हैं. दैट मींस हेल्पिंग वर्ब का एक और नाम होता है, उसको बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब. क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब. तो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, यानी कि दो टाइप्स होते हैं इसके भी. एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी, जिसमें बताया था इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, ऐसे बताया था. और एक बताया था आपको मॉडल ऑक्सिलरी. क्या बताया था? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, या उसी आप कह सकते हैं मॉडल्स कह सकते हो, या मॉडल वर्ब्स कह सकते हो. क्लियर है? तो हम लोग मॉडल्स किसे कहते हैं पहले ये जान लेते हैं. ये मॉडल्स है क्या? किसी को पता है? No, sir. माही, आपको मालूम है बेटा? नहीं पता, कोई बात नहीं. थोड़ी बहुत पढ़े भी हो गए, ऐसी बात नहीं कि नहीं पढ़े हो. आप पढ़े हो. मैं मॉडल्स को पहले डिफाइन करूंगा, मॉडल्स है क्या. तो पहली बात तो आप ये जान लो कि मॉडल्स जो है ये एक वर्ब है. क्या है ये? तो कौन सा वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है. कौन सा वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है. दैट मींस ऑक्सिलरी वर्ब है. कौन सा वर्ब है? ऑक्सिलरी वर्ब है. इतना क्लियर है सबको? Yes, sir. और एक बात हमेशा याद रखेंगे, जो आपका मॉडल वर्ब है यानी कि मॉडल्स है, ये सेंटेंस में मेन वर्ब को हेल्प करता है. क्या करता है? मेन वर्ब को हेल्प करता है. सपोज मैंने आपको एक चीज और बताया था, जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं कि ही इज स्पीकिंग. ये सेंटेंस मैंने लिखा, ये प्रॉपर सेंटेंस नहीं है, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है. इस कंप्लीट सेंटेंस, स्पीकिंग क्या है? स्पीक का फोर्थ फॉर्म है. Yes, sir. स्पीक का कौन सा फोर्थ फॉर्म है? ये फोर्थ फॉर्म है. तो आपने स्पीकिंग यूज कर लिया यहाँ पर, बट एक्चुअली में यहाँ पे स्पीकिंग लिखना, ये जो है आपका मेन वर्ब, इसको चाहिए कोई हेल्प करने वाला, तभी जाके इसमें आईएनजी फॉर्म लगेंगे, नहीं तो ये नहीं हो पाएगा. रचना, आप वहां कैमरा देख लो, यहाँ पढ़ लो बेटा, उसको बाद में यूट्यूब पे देख लेना आप. ओके, तो यहाँ पे एक हेल्प करेगा. मैं यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब लाया हूँ, एक वॉज लाया हूँ और एक क्या लाया हूँ? इज लाया हूँ. ये दोनों में से किसी एक का यूज करूंगा. सपोज मैंने इज का यूज किया. अब क्या? ही इज स्पीकिंग. ही इज स्पीकिंग. अब ये क्या कर रहा है? ये जो इज है बेटा, ये है आपका हेल्पिंग वर्ब. क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब. ये स्पीकिंग को यानी मेन वर्ब को हेल्प कर रहा है. क्या कर रहा है? वो हेल्प कर रहा है. जो इसमें हो सकता है ही इज स्पीकिंग, दैट मींस वो बोल रहा है, और ही वॉज स्पीकिंग ऐड कर देते, वॉज ऐड कर देते, वो बोल रहा था. क्लियर है? तो कंटिन्यूअस में वहां पे मेन वर्ब को इज हेल्प कर रहा है. क्लियर है यहां तक? अब यहां से सीखो आगे. यहां सीखना क्या है कि जो आपने इज यूज किया, अब उसी चीज को हम क्या करेंगे? इज को वहां से हटा देंगे, वहां से रिमूव कर देंगे. ऐसे मैंने इसको रब कर दिया. ठीक है, अब देखना मैं क्या करने वाला हूं. सपोज आपके पास ही है और स्पीक है. ठीक है, ये वर्ब वन है. कौन सा फॉर्म है वर्ब का? वर्ब वन है. अब ध्यान देना, यहाँ पे हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं बेटा? देख लो, यहाँ पे हम यूज करेंगे कैन का. किसका यूज करेंगे? कैन का यूज करेंगे. तो ही कैन स्पीक, मतलब वो बोल सकता है. यहाँ पर जो कैन है बेटा, वो स्पीक को हेल्प कर रहा है. किसको हेल्प कर रहा है? स्पीक को. तो स्पीक है क्या? मेन वर्ब. यानी कैन क्या है? तो कैन है मॉडल्स. क्या है? कैन मॉडल्स. ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर भी आज मैं आपको बता दूंगा. यानी एक चीज तो क्लियर हुआ कि मॉडल्स जो है वो हेल्पिंग वर्ब है. क्या है वो? हेल्पिंग वर्ब है. वो सेंटेंस में मेन वर्ब को हेल्प करने का काम करता है. इतना क्लियर है? उसके साथ साथ इसमें कुछ खास बातें आप जानते हैं. ये तो समझने के लिए था, मैंने समझा दिया एग्जांपल के थ्रू. अब हम आते हैं थोड़ा इसकी डेफिनेशंस पे. इसका डेफिनेशंस क्या होगा बेटा? तो जो भी आपका मॉडल वर्ब्स है, पहली बात ये बताएंगे, मॉडल वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब. ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है. एंड इट हेल्प्स द मेन वर्ब इन द सेंटेंस. और ये सेंटेंस में क्या करता है? मेन वर्ब को हेल्प करता है. एंड एक्सप्रेसेस, सबसे खास बात है मॉडल्स की कि ये एक्सप्रेस करता है हमारे परमिशन को, रिक्वेस्ट को, ऑब्लिगेशंस को, सजेशंस को, है ना, नेसेसिटी को, एबिलिटी को, कैपेसिटी को,
ये सब सारे कुछ जो एक्सप्रेस करता है वो कौन करता है एक्सप्रेस, हमारे मॉडल्स एक्सप्रेस करता है। तो याद रखेंगे जो हमारा मॉडल वर्ब है ये हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब मेन वर्ब को हेल्पिंग वर्ब, एक्सक्यूज मी, ये आपका जो मॉडल्स है बेटा ये क्या करता है सेंटेंस में वर्ब को हेल्प करता है और साथ साथ ये एक्सप्रेस करता है एबिलिटी को, कैपेसिटी को, आपकी जो कैपेसिटी है उसको शो करेगा, आपकी पावर को शो करेगा, आप जो रिक्वेस्ट करते हो उसको शो करेगा, परमिशन को शो करेगा, है ना, और भी बहुत नेसेसिटी को शो करेगा और ये बहुत सारी चीजें उसको ये एक्सप्रेस करता है। क्या करता है ये एक्सप्रेस करता है। सबसे पहले इसको हम डिफाइन करेंगे, तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, स्टार्ट लिखें, इसका शुरू करेंगे, इसको लिखना है, इसका लिखना शुरू करेंगे बेटा आप लोग। इसका डेफिनेशन क्या होता है, तो आप इसको कह सकते हो मॉडल्स आर हेल्पिंग वर्ब। कौन सा वर्ब है बेटा ये, मॉडल्स आर हेल्पिंग वर्ब that helps क्या लिखा बेटा मैंने, मॉडल्स आर हेल्पिंग वर्ब that helps the main verb in the sentence and expresses, और क्या करता है बेटा ये and expresses, एंड एक्सप्रेस क्या करता है एक्सप्रेस, उसको देख लो आप। मैं इसको लाइन से लिख देता हूं क्या क्या एक्सप्रेस करता है ताकि ऑनलाइन वाले भी लिख लेंगे इसको। ये आपको दिखाता है आपके पॉसिबिलिटीज को, पॉसिबिलिटी को दिखाता है, कैपेसिटी को दिखाता है, इसको भी एक्सप्रेस करेगा, आपके एबिलिटी को शो करता है, ये एबिलिटी का शो करो या एक्सप्रेस करो, है ना, कैपेसिटी को, एबिलिटी को, आप किसी को परमिशन देते हो या किसी से परमिशन आपको मिलता है ना बेटा, परमिशन हो गया। उसके बाद ऑब्लिगेशन, आपके कर्तव्य को भी दिखाता है, ये आपके सजेशन को एक्सप्रेस करेगा। ये सजेशन जानते हैं आप लोग, सजेशन या एडवाइस कह सकते हो आप इसको, ठीक है, आपके नेसेसिटी को शो करेगा। ये ऐसी बहुत सारी चीज को ये एक्सप्रेस करता है। कौन एक्सप्रेस करता है, मॉडल्स। अब बताओ कितने मॉडल्स है, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि 13 मॉडल्स है। कितने मॉडल्स है, उस 13 मॉडल्स में बेटा सुन लो, एक मिनट डोंट राइट, लिसन, हमारे जो मॉडल्स है वो टोटल मॉडल्स है 13। कितना है, 13 मॉडल्स है, जिसमें 10 जो है वो कंप्लीट मॉडल्स है और 3 जो है वो सेमी मॉडल्स है। निकी लिसन, 10 जो क्या है वो कंप्लीट मॉडल्स है, वो पूरी तरह से मॉडल्स है, पर 3 जो है वो सेमी मॉडल्स है, उसको मार्जिनल वॉवल्स भी कह सकते हो, मॉडल्स कह सकते हो, या उसको पार्शियल मॉडल्स भी कह सकते हो। तो याद रखेंगे जो हमारा मॉडल्स है वो टोटल तो 13 होते हैं, 13, और उसमें 10 जो है वो कंप्लीट मॉडल्स है और 3 जो है वो सेमी मॉडल्स है। अब वो सेमी मॉडल्स क्या है, क्या क्यों है कहते हैं उसको सेमी मॉडल्स, अभी आप पहले इसको लिख लो, राइट डाउन करो, फिर मैं आपको बताता हूं उसको सेमी मॉडल्स क्यों कहते हैं। लिसन, कितने मॉडल्स है, 13 मॉडल्स है, जिसमें से आपको 10 मिलेंगे कंप्लीट मॉडल्स और 3 मिलेगा आपको सेमी मॉडल्स। तो 13 मॉडल्स है, टेन मॉडल्स आर कंप्लीट मॉडल्स। ऐसे मत करो, आप एक साथ ही लिख दो उसको, दो पार्ट से मैंने इसको बांटा है, COMPLETE, कंप्लीट मॉडल्स, इसकी संख्या है बेटा 10, और एक आता है बेटा सेमी मॉडल्स, ठीक है। तो 10 कंप्लीट मॉडल्स कौन है, मैं उसका नाम यहां पे मेंशन कर देता हूं, ठीक है। आपको याद करने का तरीका का सिखा देता हूं, अगर कैन रखते हो तो बगल में आप कुड को याद कर लो। किसको याद कर लो बेटा, कुड को। अगर आप में पढ़ते हो तो आप माइट को लिख लो वहां पे, इसको कर लो माइट को, कॉमन लाइन से ये सारा वो। अगर आप शैल को याद करते हो बेटा तो आप शुड ले लो बगल में, क्या ले लो, शुड को याद रखो, ठीक है। अगर आप विल यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, विल के जगह पे आप क्या कर दो, वुड कर लो, ठीक है। मुझे लग रहा है नीचे कैमरा वाले से उधर नहीं दिखेगा, शायद कैमरा में कैच आ रहा है बेटा, देखो तो उधर रचना,
ये नीचे वाला आ रहा है कि मुंडी से ढक रहे हैं? आ रहे हैं। विल है तो वुड कर सकते हो। अगर आपके पास है मस्ट, क्या है आपके पास? मस्ट है, तो इधर बगल में आप याद कर लो आउट टू, OUGHT, आउट टू। काउंट करो, 10 हो गए। 1 2 3 4 5 टू 10 हो गए। चलो अब ये सेमी मॉडल्स कौन कौन है? तो आपके पास है सर नीड, आपके पास है सर डेयर, आपके पास है सर यूज टू, यूज टू। इसको सेमी मॉडल्स क्यों कहते हैं, इसको कंप्लीट मॉडल्स क्यों कहते हैं? आप पहले से राइट डाउन करो, फिर मैं आपको बताता हूं। कुणाल अपने मुंडी थोड़ा नीचे करना बेटा, और नीचे करना, थोड़ा साइड हो जाओ। हाँ आउट टू, चलो सही है। ओके, वीडियो इज रिज्यूम्ड। बटे एक चीज, मैंने आपको मॉडल्स पढ़ाया अभी, अब मॉडल्स के कुछ रूल्स जान लो बेटा। जी सर। सबसे पहले सीखना क्या है कि जितने सारे मॉडल्स हुए हैं, वो पहली बात तो वो है रूल्स इसके क्या है, जितने सारे मॉडल्स है बेटा वो सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। कौन सा वर्ब है? हेल्पिंग। डेफिनेशन में भी लिखवा दिया है मैंने, रचना एवरीबॉडी। तो मॉडल्स क्या है बेटा? हेल्पिंग वर्ब है, पहली बात ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट, इट इज ऑलवेज यूज्ड इन द सेंटेंस इन इट्स रियल फॉर्म। दैट मींस ये हुआ कि कैन, कुड या शैल, शुड, मे, माइट, कुछ भी वर्ड है आपका, कोई भी मॉडल्स है, वो हमेशा सेंटेंस में यूज होगा अपने रियल फॉर्म में। कौन सा फॉर्म में? मतलब इसका फॉर्म्स जो है, इट हैज नो एनी फॉर्म्स लाइक V1 V2, जैसे V1 था, V2 V3 V4 V5, जो ऐसे फॉर्म जो बनते हैं, ऐसा इसका फॉर्म्स नहीं होगा। दैट मींस आपको कैन में एस मत ऐड कर देना, कैन में ING ऐड मत कर देना, मैं है तो उसमें एडी मत ऐड कर देना, समझ रहे हो बेटे? शैल है तो शैल ही रहेगा, ऐसा नहीं शैल को सील्ड कर देना, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, शैलिंग कर देना नहीं, विल है तो विलिंग कर, नहीं। कहने का मतलब ये हुआ कि जितने सारे आपके जो मॉडल्स है उसके कोई फॉर्म्स नहीं होता है, वो सेंटेंस में कहीं भी यूज होगा, वो इंडिपेंडेंट है किससे? पर्सन के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग। टेंस भी कोई हो, पर्सन भी कोई, उससे कोई मतलब नहीं है उसको। ये कभी भी यूज होगा सेंटेंस में तो अपने रियल फॉर्म में यूज होगा। क्लियर है? इसे कोई फॉर्म्स ING फॉर्म या एस और यस फॉर्म नहीं होते, एडी वडी कर नहीं लगते हैं। आफ्टर मॉडल्स, अब याद रखेंगे जो भी मॉडल वर्ब्स है, मॉडल वर्ब के बाद V1 ही आते हैं। कौन से वर्ब आते हैं? V1 ही आते हैं। अगर मेन वर्ब अगर आएंगे तो याद रखेंगे कि मॉडल्स के बाद केवल आपको V1 देखने को मिलेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म? जैसे आई कैन गो, ही कैन गो, दोनों सही है। सेंटेंस देखना, आई कैन गो मैं जा सकता हूं, एंड ही कैन गो वह जा सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ही ऐड हो गया तो हम ही कैंस कर देंगे, ही कैंस गो नहीं, क्योंकि जैसे मैंने टेंस से पढ़ाया था आपको पहले, लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि ही थर्ड पर्सन है, और प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होता है और वहां पे एश ऐड होता है, तो है ना, बताया था। तो आप ये मत कर देना ही कैंस गो, गलत हो जाएगा वो सेंटेंस, क्योंकि कैन का कोई फॉर्म नहीं होता है, मॉडल्स का कोई फॉर्म नहीं होता है। और एक चीज और है, अगर आपको अगर मॉडल्स में सर निगेटिव कैसे होगा तो कुछ नहीं करना है माही, जो भी आपका मॉडल्स है, मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद आप नॉट का यूज कर दो। जैसे आई कैन नॉट गो, आई कैन नॉट गो मैं नहीं जा सकता, ही कैन नॉट डांस वो डांस नहीं कर सकता है। और इंटेरोगेटिव में बनाना है तो मॉडल वर्ब को क्या कर दो? सब्जेक्ट से पहले यूज कर लो। कहां यूज कर लो? सब्जेक्ट से पहले यूज कर लो। इसके मैं कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं जो आपको क्लियर कर देगा। हाँ कैन आई गो, तो मैं पहले आ गया ना वो बेटा, तो मॉडल्स पहले यूज हो गया है सब्जेक्ट से, उसको आप देख लेना। मैं उस चीज को क्लियर कर देता हूं कि कैसे इसके फॉर्म्स नहीं होते हैं। लेट्स सी, अगर मैंने यूज किया कहीं पर कैन, ठीक है, और एक बच्चा ने उसमें ऐड कर दिया कैंस, ये रॉन्ग है, कभी नहीं संभव है, पॉसिबल नहीं है। कोई बच्चा क्या कर दिया CANING कैनिंग लगा दिया, भी क्या करेगा? ऐड, गलत है। एम में है और कोई बच्चा बोलेगा नहीं पास्ट टेंस है, ही मेड वो जा सकता था, तो उसमें हम यूज क्या कर देंगे? ही मेड यूज कर देंगे। क्या यूज कर देंगे? वर्षा। इट मेड रेन यस्टरडे, कल वर्षा हो सकती थी, तो उसमें मेड यूज कर दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ING S वगैरह कोई फॉर्म इसका नहीं होता। जब भी यूज होगा तो कैन हमेशा यूज होगा, कैसे? कैन के फॉर्म में। मैं कैसे यूज होगा? हमेशा मैं के फॉर्म में। ये हुआ इसका एक्चुअल फॉर्म। अब एक चीज और देखो, जैसा कि मैंने बताया ऐसे भी सेंटेंस हो सकता है, एक है ही कैन गो, ठीक है, एक बच्चा ने लिखा आई कैन गो। लेट चेक करो यहाँ बेटा, आई के साथ तो कैन है, बच्चा ने कहा कि सर ये ही है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर, इसके साथ क्या होगा? एस होगा यहाँ पर। ये गलत सेंटेंस है, क्योंकि मॉडल्स का फॉर्म होता ही नहीं है। होता है फॉर्म्स? नहीं होता है, कोई एस और यस नहीं ऐड होंगे इसमें। यहाँ तो क्लियर, दैट मींस ही कैन ही होगा यहाँ पर। और देख लो, अगर वह नहीं जा सकता है, ठीक है, अगर वह नहीं जा सकता ही ऐड कर दो,
और मैंने बताया जो आपका मॉडल्स है, कौन सा है आपका मॉडल्स है, इसके बाद बस आप नॉट का यूज कर दो। किसका यूज कर दो? तो ही कैन नॉट गो, आई कैन नॉट पे, मैं पे नहीं कर सकता हूं। आई कैन नॉट राइड, आई कैन नॉट राइड, आई कैन नॉट ड्राइव, मैं ड्राइव नहीं कर सकता। रोशन सर कांट टीच टुडे, रोशन सर आज नहीं पढ़ा सकते हैं। तो वहां पे क्या यूज किया हमने? कैन के बाद नॉट यूज कर दिया। अब इसी चीज को आप यो कहना है कि आप किसी स्टूडेंट को कहते हो मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, कैन आई सिट, कैन आई, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? तो वहां पे यूज क्या कर दिया? कैन, और यहाँ पे मैंने यूज किया आई, और मैंने यहाँ पे यूज किया कैन आई सिट हियर। ठीक है, तो बेटा ये आई क्या है? आई है बेटा आपका सब्जेक्ट। आई क्या बेटा? सब्जेक्ट। ए माई, आई क्या बेटा आपका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट से पहले हमने किसका यूज कर दिया है? कैन का, और ये कैन क्या है? मॉडल्स है। क्या है? कैन मॉडल्स है। क्लियर है इतना बेटा सबको? चलिए अब कुछ चीजें यहाँ पे जान लीजिए, कुछ हम यूज यहाँ पे देखेंगे। तो अभी एक चीज और आपने देखा कि कभी भी आई कैन गो एंड ही कैन गोज। एक सेकेंड